हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम ऑन टारगेट। फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 का फिजिक्स यानी भौतिकी का लेसन नंबर 2 मानव नेत्र। जैसा कि आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि हमारे इस चैनल पर केमिस्ट्री, फिजिक्स और इसके बाद बायोलॉजी का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराया जा रहा है और इसका प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसका लिंक। ओके, और जो लड़के पहली बार आए हैं चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे, क्योंकि हमारे इस चैनल पर क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक की पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त में कराई जाती है। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के सीरीज को लगातार फॉलो करिए। ज़्यादातर मैं हरदम रिक्वेस्ट करता हूं आप लोग से कि अगर नोट्स वोट्स आप लोग नहीं बनाए हैं या नहीं पढ़ाई किए हैं किसी भी कोचिंग, स्कूल, कॉलेज, कहीं भी, अगर आपके मन में डर है कि मेरा क्या होगा, तो आप आराम से इस सीरीज को फॉलो कीजिए और सभी क्वेश्चंस को एक कॉपी पे नोट करते हुए चलिए। और जैसा कि मैंने बताया था शुरू में ही कि ये कर लेने के बाद मैं आपको और अलग से करवाऊंगा, क्योंकि अगर मैं एक बार ही ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों को याद करवाना शुरू कर दूं, क्योंकि बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो अभी प्रीवियस ईयर पेपर से हम लोगों को करना है, ठीक है। लेकिन सब नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादातर तो हम यहाँ पे करवा देंगे, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वहाँ पे हम लोगों को करना है। साथ ही आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है विशेषकर, और 1000 MCQ लगभग, ठीक, 1000 MCQ हम आपको करवाने वाले हैं परीक्षा के अंत तक। ओके, जिसमें मॉडल सेट के अलावा बहुत सी चीज़ें होंगी। बस आप हम लोग भरोसा रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर रिवीजन नहीं हुआ तो काम गड़बड़ा जाएगा आपका। आइए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर मानव नेत्र वाले चैप्टर से रहा कि नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है, यानी व्हाट इज द एकोमोडेशन ऑफ आई। ये क्वेश्चन 2011, 13, 15, 16 से लगातार पूछा जा रहा है। जो एकोमोडेशन ऑफ आई है, यानी आँख की जो समंजन क्षमता, कि कहाँ क्या रखेंगे तो कैसे हम लोगों को दिखेगा, इसका आंसर है कि नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके निकट तथा दूर वस्तु को फोकसित कर लेता है। मतलब अगर नज़दीक है तो उसको अच्छे से हम देख पाएँ, और अगर दूर है तो उस पर हम फोकस कर पाए। इसी को बोलते हैं नेत्र की समंजन क्षमता। ओके, क्लियर है? जो भी डाउट होगा कमेंट में हमको बताइएगा। जहाँ तक होता है सबके डाउट्स को हम क्लियर करने का प्रयास करते हैं। आइए, अगला क्वेश्चन है कि अंतिम बैठे के किसी विद्यार्थी को श्याम पट यानी ब्लैक बोर्ड पढ़ने में कठिनाई होती है। अच्छा, ठीक, तो क्यों होती है भाई? यह विद्यार्थी किस दृष्टि दोष से पीड़ित है, तो यह किस प्रकार से संशोधित किया जा सकता है। इसमें एक बताया गया है कि कोई लड़का है, क्लास के पीछे बैठा है, उसे ब्लैक बोर्ड अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा है, तो उसे कौन सा दृष्टि दोष हुआ है पहले तो ये बताइए, और दूसरा ये बताना है कि उसको कैसे ठीक करेंगे यानी संशोधित करेंगे। तो इसके आंसर को देखते हैं कि विद्यार्थी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है। क्यों? क्योंकि निकट दृष्टि दोष में दूर का नहीं दिखता है, ठीक ना, दूर का नहीं दिखता है, जबकि दूर दृष्टि दोष में नज़दीक का नहीं दिखता है। ओके, तो इस दृष्टि दोष को संशोधित करने के लिए उचित फोकस दूरी वाले अवतल लेंस, ठीक है, कौन सा, तो अवतल लेंस का इस्तेमाल करेंगे, यानी कनकेव लेंस का। और इसका जो होता है वो माइनस में होता है आवर्धन, याद रखिएगा। और अवतल लेंस का माइनस और उत्तल लेंस का प्लस में होता है। चश्मा पहनना होगा उसको, उस लड़के को। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? वाई द स्टार्स आर ट्विंकलिंग इन द नाइट। तो क्यों टिमटिमाते हैं? देखो, टिमटिमाता कुछ नहीं है, हम लोगों को लगता है कि टिमटिमा रहा है। और जितना भी झूठा चीज़ है सब का कारण अपवर्तन है, यानी रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्रैक्शन, REFRACTION, रिफ्रैक्शन, अपवर्तन। परावर्तन को रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो इसके आंसर को देखते हैं कि लिखना कैसे है भाई। एक लाइन में तो जवाब लिखेंगे तो आंसर तो नंबर तो मिलने वाला है नहीं। तो तारे के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। मतलब जो तारा है वो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण हमें ऐसा लगता है कि तारा टिमटिमा रहा है, लेकिन एग्जैक्ट में ऐसा तो होता नहीं है। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के पश्चात पृथ्वी के पृष्ठ तक, यानी धरती के एकदम पृष्ठ तक
पहुंचने तक तारे का प्रकाश निरंतर अपवर्तित होते रहता है। चूंकि वायुमंडल तारे के प्रकाश को अविलंब की ओर झुका देता है। अविलंब यानी परपेंडिकुलर, लंबवत। अविलंब जानते ही हो 90 डिग्री। अतः तारे की आभासी स्थिति उसकी वास्तविक स्थिति से कुछ भिन्न प्रतीत होती है और जो तारे हैं हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। जैसा यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई इंसान है, यहाँ पे तारा है, तो जब देख रहा है तो यह कई परतों को पार करते हुए आता है, ठीक ना। जो वायुमंडल में परत है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, ये सभी को पार करते हुए आता है। तो आता है तो इसीलिए अविलंब की ओर मुड़ता हुआ प्रतीत होता है। ओके, इसीलिए हमको लगता है कि तारा टिमटिमा रहा है, जबकि ऐसा हकीकत में नहीं होता है। तो ऑब्जेक्टिव यहाँ से कैसे याद करना है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण हमें ऐसा प्रतीत होता है। आइए अगला क्वेश्चन, व्याख्या कीजिए कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। तो देखो एक लाइन में तो इसका जवाब ये हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ग्रह जो है वो पृथ्वी से नज़दीक होते हैं, जबकि तारे पृथ्वी से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। ओके, यहाँ पे आपको, तो आइए इसके आंसर को देखते हैं कि ग्रह तारों की अपेक्षा पृथ्वी के बहुत पास हैं। ठीक, जो लाइन पहला बोले, इसलिए उन्हें विस्तृत स्रोत की भांति माना जाता है। यदि हम ग्रह को बिंदु साइज के अनेक प्रकाश स्रोत का संग्रह मान लें तो सभी बिंदु साइज के प्रकाश स्रोत से हमारे नेत्र में यानी आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा, कुल परिवर्तन और औसत मान्य शून्य होगा। इसी कारण तारे टिमटिमाने का प्रभाव निष्प्रभावित हो जाता है। ठीक है, कुल मिला के ये भाषा है। ठीक, अगर ये आपको नहीं याद हो परीक्षा में तो आप क्या करेंगे, तो एक लाइन में लिखेंगे, लेकिन याद कर लेना, हम तो स्टार्टिंग से ही बताए हैं कि नोट करते हुए चलना है। ठीक, क्योंकि नोट कर लोगे तो तुम्हारे पास एग्जाम के समय में एक बहुत अच्छा खासा एक समझ लो गाइड खुद बन जाएगा, उसका जरूरत भी नहीं पड़ेगा। आइए अगला क्वेश्चन, सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है। मतलब जो सूर्योदय है यानी सनराइज के समय में जो सन का कलर है वो रेड रेड क्यों होता है, उसी को रक्ताभ लिखा जाता है आपके बिहार बोर्ड के लैंग्वेज में। तो सूर्योदय के समय सूर्य क्षैतिज के निकट होता है। ठीक, इसलिए सूर्य के आने वाले अधिकांश नीला प्रकाश और कम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश वायुमंडल में उपस्थित कणों द्वारा प्रकीर्णित कर दिया जाता है। अब आप लोगों के मन में क्वेश्चन है कि सर एक लाइन वाला बताइए ना। तो देखो, प्रकीर्णित हो जाने के कारण सभी रंग, देखो VIBGYOR, विबिग्योर होता है ये स्पेक्ट्रम में रंग। प्रिज्म में जब व्हाइट लाइट पास करेगा तो ये विबिग्योर के नाम से 7 कलर याद रखना, वायलेट, इंडिगो, ब्राउन, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक, अब इसमें सब का सब कमजोर कलर है, बरियार कौन है, तो लाल का, तो लाल का बरियार है। तो इसीलिए सूर्य के बाकी रंग इधर उधर छितरा जाते हैं, जबकि लाल रंग जो है यानी रेड कलर हमारे आंखों तक पहुंच पाता है। कारण इसका कि इसका जो वेव लेंथ है यानी तरंग दायरे सबसे अधिक होता है। तो आइए पहले हम लोग इसके आगे को देख लेते हैं, उसके बाद जहाँ तक संभव होगा आसान भाषा में भी हम याद करने का टेक्निक बताते ही रहते हैं। प्रकीर्णित कर दिया जाता है, इस प्रकार हमारे नेत्र तक जो प्रकाश पहुंचता है वह अधिक तरंग दैर्घ्य वाला होता है। सेम वही बात है, जिसका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होगा वही हमारे आँख तक पहुंच पाएगा। यह घटना सूर्योदय के समय सूर्य को रक्ताभ प्रदान करती है। अब देखो, लाल कलर का तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होता है, क्यों? क्योंकि ये बरियार होता है, और बरियार जो होगा वही ना ज़्यादा देर तक लड़ेगा। बस टेक्निक याद रखो। आइए अगला क्वेश्चन, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है। ये क्वेश्चन 2016 के साथ साथ 18 और 19 में भी आ चुका है। ठीक, वाई द स्काई आर ब्लैक इन कलर व्हेन द एस्ट्रोनॉमर गो आउट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। जो अंतरिक्ष यात्री हैं जब वायुमंडल से बाहर जाते हैं यानी अंतरिक्ष में, तो उनको आकाश नीला न दिख के काला क्यों प्रतीत होता है। तो हम जानते हैं कि अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं होता है। हाँ भाई, अंतरिक्ष में वायुमंडल कहाँ से रहेगा, जिस कारण वहाँ पर सूर्य का प्रकाश प्रकीर्णित नहीं हो पाता है। ठीक, यानी स्कैटर्ड नहीं हो पाता है। यही कारण है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की जगह काला प्रतीत होता है। अब कुछ रहबे नहीं करेगा तो नहारे न लौकी। चलो, दृष्टि दोष क्या है, इस
के प्रकार को लिखिए। बहुत शानदार क्वेश्चन है, ये 5 नंबर में भी आता है। 5 नंबर में अगर आएगा तो दृष्टि दोष क्या है, इसके कितने प्रकार हैं और उन प्रकारों के भी बारे में आपको लिखना है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, यहाँ हम हर तरह से क्वेश्चन को ऐड कर दिए हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रयास यही करते हैं कि हर चीज़ आप तक बेहतर से बेहतर पहुँचे, लेकिन आप लोग मेरा मदद कर नहीं रहे हैं, ये हमको बहुत गलत लगता है। आइए, जब नेत्र में प्रतिबिंब रेटिना के आगे या पीछे बनता है तब वस्तु स्पष्ट नजर नहीं आ पाता है, ठीक, जिसके कारण 2 रोग होता है, एक मायोपिया एक मायोपिया और एक हाइपरमेट्रोपिया। अब आप बोलेंगे सर एक प्रेस बायोपिया भी होता है, यानी बाईफोकल लेंस वाला। भाई मेन 2 ही होता है। जो बाईफोकल है, जिसको जरा दृष्टि दोष कहते हैं शायद इंग्लिश में, उसको 50 साल के बाद या 40 साल के बाद जो लोग हैं वो उनके चश्मा में देखोगे। देखो, हम समझाते चलते हैं इसलिए कि जो लड़का नहीं पढ़ा है कहीं भी वो भी कवर कर पाए, और जिसको क्लास बोरिंग लगे क्लास छोड़ के जा सकता है। मेरा रिक्वेस्ट है, जो लड़के पढ़ने वाले हैं उनको पढ़ने दो बस। नीचे कनकेव, ऊपर कन्वेक्स, 2 शीशा एक ही में अटैच होता है, ठीक ना। तो आइए पहले इसके आंसर को देख लेते हैं, बाकी वो सब आएगा तो हम करवाएंगे ही। आइए, जब नेत्र की समांजन क्षमता यानी एकोमोडेशन ऑफ जब आई प्रतिबिंब को रेटिना पर बनाने के लिए कम हो जाती है या पूर्णतः समाप्त हो जाती है, तो इसी प्रकार के दोष को दृष्टि दोष कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है, पहला निकट दृष्टि दोष और दूसरा दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में दूर का नहीं दिखता है, जिसे मायोपिया भी बोला जाता है, MYOPHIA, और इसको बोलते हैं हाइपर मेट्रोपिया, ठीक। अब हमको मायोपिया है, हमको दूर का देखने में दिक्कत होता है, तो चश्मा पहन के थंबनेल पे भी देखे ही हो, चश्मा पहन के फोटो होगा, तो मायोपिया में दूर का नहीं दिखता है। अब आइए इसके हम लोग बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं और यह किस प्रकार के लेंस से प्रयुक्त किया जाता है। ये क्वेश्चन 2012, 15, 16, 17, 18 देख लो लगातार, इसके आगे प्लस जोड़ लो, प्लस माने 19, 20, 21, 22, एकदम कंफर्म है। भरोसा नहीं है तो पेपर उठा के देख लो। तो आइए आंसर को देखते हैं कि इस दोष में पीड़ित व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है या नहीं दिखाई देती है, परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। एक मिनट, यहाँ पे मिसप्रिंट दिखाई दे रहा है। यहाँ दूर की वस्तु को स्पष्ट दिखाई नहीं देख पाता है, परंतु निकट की वस्तु को स्पष्ट दिखाई देता है, ये नहीं काट लीजिएगा। निकट नजदीक का दिखेगा, जैसे ये खुद हम ही को है यार, तुम दूसरे को क्या बताएं। और सबसे ज़्यादा जो केस है ये दूर दृष्टि दोष वाला ही पाया जाता है, जिसमें व्यक्ति दूर की चीज़ों को स्पष्ट नहीं देख पाता है, ठीक ना, क्योंकि जो इमेज है वो रेटिना पे क्लियर नहीं बन पाता है। इसके लिए चश्मा हम लोग लेते हैं, पहले देख लेते हैं, उसके बाद डिस्कशन हो जाएगा। इसके बारे में हम बढ़िया से बता सकते हैं इसलिए क्योंकि ये खुद हमको है। साथ ही टाइफाइड के बारे में बढ़िया से बताते हैं क्योंकि 6 बार हमको हुआ है, तो जो चीज़ हमसे गुजरा है चीज़ वो हम अच्छे से बता सकते हैं। इस दोष को दूर करने के एक कारण हो सकते हैं, पहला नेत्र लेंस की वक्रता कम हो जाए जिससे इसकी फोकस दूरी बढ़ जाए। दूसरा है कि नेत्र जो है लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाए। जो आँख है उसमें नेत्र लेंस जो होता है, नेत्र का लेंस होता है ना, उसका और रेटिना के बीच का दूरी कम हो जाए, इसलिए वो फोकस नहीं कर पाएगा। आप लोगों को पता है कि 25 सेंटीमीटर से नज़दीक की वस्तु को जब आप अपने कलम को उठाइए जहाँ आप पढ़ रहे हैं, आँख के एकदम नज़दीक लाइए, आपको क्लियर नहीं दिख पाएगा। क्यों? क्योंकि अब हम लोगों का आँख जो है उसको फोकस ही नहीं कर पाता है। 25 सेंटीमीटर से जैसे ही दूर होगा, थोड़ा सा दूर करेंगे तो आँख देखने लगेगा। क्यों? क्योंकि वो उसको फोकस कर पाता है। आइए आगे देखते हैं। अब निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, एक मिनट, यहाँ पे मिसप्रिंट हमको लग रहा है थोड़ा सा। दूर दृष्टि दोष में नज़दीक का नहीं दिखता है। एक मिनट, यहाँ पे गलती हो गया है भाई, ध्यान देना, ये सही लिखा है। ये क्वेश्चन हम उल्टा पढ़ लिए। दूर दृष्टि दोष में दूर का नज़दीक का दिखता है, परंतु यहाँ पे देखना है कि दूर की वस्तु, ठीक ना। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो गए थे कि दूर दृष्टि में
नजदीक का नहीं दिखेगा। तो देखो नजदीक परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। सही है, ठीक ना। ध्यान देना, गलती हो गया था पीछे वाले क्वेश्चन में। दूर दृष्टि दोष में नजदीक का दिखाई नहीं देता है लेकिन दूर का दिखाई देता है। उसी प्रकार निकट दृष्टि दोष में कहाँ का नहीं दिखेगा, उल्टा उसका कर दो। ये भी क्वेश्चन 2009, 12, 14, 16 और 18 में ऑलरेडी आ चुका है। इसके साथ साथ ये बताने कि इसमें किस प्रकार का लेंस प्रयुक्त किया जाएगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, लैंग्वेज हम पीछे वाला क्वेश्चन पढ़ नहीं पाए थे। आइए, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। निकट दृष्टि दोष में नजदीक का तो दिखेगा लेकिन दूर का नहीं दिखेगा, उल्टा होता है। परंतु अधिक दूरी की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, अर्थात नेत्र का दूर बिंदु अनंत पर ना होकर कम दूरी पर आ जाता है। ठीक, इसको देखते हैं कैसे है। तो पहला इसका कारण ये है कि जो नेत्र है लेंस की वक्रता बढ़ जाती है। ठीक, नेत्र का जो लेंस है उसका वक्रता बढ़ जाता है। दूसरा, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाए, अर्थात नेत्र का गोलक का व्यास यानी आई बॉल का व्यास डायमीटर बढ़ जाता है। ओके, तो क्लियर है। वर्णनान्यता हम लोग करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक, ये पार्ट 1 था। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन इसको, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा। हम स्टार्टिंग में ही बताए थे कि पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2, पार्ट 2 दूसरा भी आएगा। ठीक है, इसमें फिर से हम एक बार बोल रहे हैं कि स्टार्टिंग में दूर दृष्टि और निकट दृष्टि में थोड़ा सा कंफ्यूजन हमको हो गया था। दूर में नज़दीक का नहीं दिखता है और नज़दीक में दूर का नहीं दिखता है। ओके, क्लियर हो गया ना। अब आप देखो ट्रिक हम बता दे रहे हैं, चलो उस टाइम। दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, देखो शब्द से क्या है, दूर का उल्टा कर दो नज़दीक। दूर दृष्टि दोष के अनुसार, शब्द के अनुसार क्या लग रहा है कि दूर का देखने में हमको दिक्कत होगा, लेकिन नहीं, इसका उल्टा हो जाता है, नज़दीक का नहीं देख पाते हैं हम लोग। और नज़दीक दृष्टि दोष में या निकट दृष्टि दोष में दूर का नहीं देख पाते हैं, इसका अपोजिट कर देना। ठीक, तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमें इजाज़त दीजिएगा। उससे पहले सब्सक्राइब पढ़ना है तो कर लीजिएगा, बाकी आपके ऊपर है। साथ ही टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर करना है, क्योंकि परीक्षा से संबंधित सारी जानकारी यहीं पे आपको दी जाती है। और सेशन को शेयर करने के लिए हम हर वीडियो में इसलिए बोलते हैं क्योंकि हर लड़का पढ़ पाए, और क्लास 9 से क्लास 12 तक पढ़ाई फ्री में हम करवा रहे हैं। तो फ़ायदा उठाना है, जितना उठा लीजिए। ये पार्ट 1 था, इसका पार्ट 2 अपलोड, एक दिन हम समय देते हैं याद करने के लिए। जिसको याद हो जाएगा वो ऐस करेगा, जिसको नहीं याद होगा वो समझेगा। और रविवार को हम प्रयास करेंगे डाउट क्लास लेने का। ओके, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।